हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज उच्च न्यायालय के बारे में जो है पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन से राज्य में कौन सा उच्च न्यायालय है और उसका जो है मुख्य जो है वो सदन कहाँ है, वो सब इसके बारे में सारी जानकारी जो है इकट्ठा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज उच्च न्यायालय के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में जो उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है। पहले उच्च न्यायालय की कुल संख्या 24 थी, लेकिन एक हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय 2019 जनवरी 1 जनवरी को बना, जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसी के साथ जो है उच्च न्यायालय की कुल संख्या जो है भारत में 25 हो गई है। ठीक है, तो इनका क्षेत्राधिकार जो होता है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समूह पर होता है। मतलब समूह से क्या मतलब है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है उसके अंदर सिविल कोर्ट उसके अंतर्गत मतलब और सिविल और आपराधिक मामलों के जो निचली अदालतें हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं, और हाई कोर्ट खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो हाई कोर्ट इंडिया में बना था वो 1862 ईस्वी में, 1862, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था। सबसे पहला कौन सा अपना कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब ये देख लेते हैं कि 25वां, 24 तो पहले से था, 25वां जो बना है 1 जनवरी 2019 को, वो कौन सा हाई कोर्ट बना है। तो 25वां जो है अपना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है अपना 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। ये जो है क्यों हुआ था कि 2014 में एक अधिनियम आया था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, जिससे आंध्र प्रदेश के 2 भाग हुए, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश खुद। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए और उनका काम जो है 2014 से 2019 तक जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से ही चलता रहा, लेकिन वो तो अब तेलंगाना में पड़ गया। तो उसके बाद जो है एक हाई कोर्ट का गठन हुआ, भारत का 25वां हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो हैदराबाद का उच्च न्यायालय जो है वो तेलंगाना उच्च न्यायालय है, और उसका मतलब क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश नहीं है, वो सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हैदराबाद का जो है वो तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश का जो है उसको है अमरावती। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक एक करके जो है सारे हम हाई कोर्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है 2 जुलाई 1862 को गठन हुआ था, ये जो है कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, और ये सबसे पहला आप देख भी चुके हैं 1862 में, 2 जुलाई 1862 को। और ये इसका जो है अधिकार क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल है। अभी इसका अधिकार क्षेत्र ये दोनों है। ठीक है, दूसरा जो गठन हुआ था वो मुंबई उच्च न्यायालय है, 5 अगस्त 1862 को ही ये भी हुआ था। उसके कुछ ही दिनों बाद 5 अगस्त को, और उसी के कुछ दिन बाद जो है 14 अगस्त को 1862 में जो है चेन्नई उच्च न्यायालय हुआ था, जो कि तीसरा नंबर का है। और ये जो है इसका मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है वो गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र है। ठीक है, और चेन्नई का कहाँ है तो पांडिचेरी और तमिलनाडु। उसके बाद जो है अब हम लोग ये देखेंगे कि बाकी के हाई कोर्ट्स जो हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। इनके लिए डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग देख लेंगे, और कहाँ आपको क्या याद रखना है ये मैं बताता रहूँगा। तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये ध्यान रखिएगा कि ये इलाहाबाद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो अगर जैसे कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ है, बेंगलोर में है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है, इलाहाबाद में, तो इसको हाईलाइट आपको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उसका हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। जिनकी हाई कोर्ट, जिन राज्य की हाई कोर्ट उसके राजधानी में नहीं है उसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे में बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पे है तो पटना में है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो है वो है श्रीनगर में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 1928 में इनका गठन हुआ था। और मध्य प्रदेश की जो है ये है
1936 में इसका गठन हुआ था, इसका जबलपुर में है। ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका जो है जबलपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। ये 8 हाई कोर्ट जो है आज़ादी से पहले के हाई कोर्ट हैं। ठीक है, उसके बाद जो देखते हैं पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, इन तीनों के लिए जो हाई कोर्ट है उसका वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, और 1947 में इसका गठन हुआ था। उड़ीसा का हाई कोर्ट, अगेन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कटक में है। ठीक है, और ये 1948 में गठन हुआ था। अरुणाचल, असम, मिज़ोरम और नागालैंड, इस चारों के लिए जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है। ठीक है, 48 में इसका गठन हुआ था। राजस्थान के लिए जोधपुर में, अगेन ये इम्पोर्टेंट है, जोधपुर में 1949 में इसका गठन हुआ था। ये गठन आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप जो भी हाई कोर्ट राज्य के राजधानी में नहीं है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तेलंगाना, वो जो कि मैं बता ही चुका हूँ कि ये पहले जो है तेलंगाना कहाँ पे था, अपना हैदराबाद का उच्च न्यायालय था, मतलब आंध्र प्रदेश का भी था, लेकिन अब सिर्फ तेलंगाना का उच्च न्यायालय है। ठीक है, केरल और लक्षद्वीप का जो है वो है कोच्चि में है। ये भी आपको याद रखना है कि केरल का जो है, केरल और लक्षद्वीप दोनों का जो है कोच्चि में है उच्च न्यायालय। गुजरात का अगेन अहमदाबाद में है, देख लीजिएगा, और नई दिल्ली का तो नई दिल्ली में ही है। और आगे देख लेते हैं हम, आगे जो हम देख लेंगे वो फ्रेंड्स ये है कि हिमाचल प्रदेश का अगेन शिमला में है, तो इसको याद रखेंगे नहीं, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। सिक्किम का गैंगटोक में है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्तीसगढ़ का जो है वो बिलासपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड का रांची में है। ये तीनों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इन तीनों का 2000 ईस्वी में जो है ये बना था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों का भी 2013 में बना था, एक ही साल। ठीक है, मतलब आप डेट भी देख रहे होंगे, हालांकि डेट और ईयर याद करने की कोई खास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटी ध्यान में रख सकते हैं। 2013 में 3, 2019 में 1, 2000 में 3, और उसके बाद 1975 में जो है सिक्किम। और ये आप खास करके याद रखेंगे, एक बार मैं फिर से आपको पूरा ये कर दूँ, रिवाइज़ करवा दूँ कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश का जबलपुर में, उसके बाद जो है उड़ीसा का कटक में, अरुणाचल, असम, मिज़ोरम और नागालैंड इसका गुवाहाटी में, राजस्थान का जोधपुर में, केरल और लक्षद्वीप का, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में होनी चाहिए बट यह है कोच्चि में, गुजरात का गांधीनगर में होना चाहिए बट अहमदाबाद में, और अगेन जो है सो छत्तीसगढ़ का कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया रायपुर, लेकिन यहाँ जो है बिलासपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। तो ये आपको एकदम याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय से जुड़ी कुछ धाराएं जो संविधान की हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो जो धाराएं हैं, सबसे पहले 214 धारा 214 आर्टिकल 214 जो है बताता है कि राज्यों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, 216 में क्या कहता है कि राज्यों का जो होगा उच्च न्यायालय का गठन होगा 216 के अनुसार, और 231 में जो है वो कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। ठीक है, तो न्यायाधीश के लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की उम्र जो है पूरी न की हो। ठीक है, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो और लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, और इसकी शपथ कौन दिलवाता है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। इसकी शपथ जो है राज्य के मुख्य न्याय, मतलब राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल की मतलब सहमति से जो है या उसके परामर्श पे नियुक्ति करवाता है। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल के जो है
परामर्श पे कराई जाती है। तो अब मुख्य न्यायाधीश जिसको हम छोड़ दिए थे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राष्ट्रपति स्वयं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।